हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अजीत है और अमित है, दोनों चलते हैं कितना 30 किलोमीटर, लेकिन इनके टाइम में वेरिएशन है। क्लियर है? तो हम देखते हैं क्या दिक्कत है, इनमें क्या समस्या है। अजीत भी 30 किलोमीटर चलता है, क्लियर है, और अमित भी 30 किलोमीटर चलता है। तो दोनों की स्पीड हम कर लेते हैं x किलोमीटर या y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। क्लियर है? दोनों ही x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर चलते हैं कुछ समय के में, और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर चलता है कुछ समय में चलता होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अजीत अमित से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। अजीत जो है अमित से 2 घंटे ज़्यादा लेता है, लेकिन यदि अमित t आवर में यह डिस्टेंस कवर करता है चल करके y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अजीत कितना करेगा? ये 2 घंटे ज़्यादा लेता है अमित से, तो इसका मतलब ये लेगा आपका t प्लस का 2 आवर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमने टाइम निकाला, स्पीड लेट किया और डिस्टेंस दिया हुआ है। सेकंड केस में कह रहा है यही 30 किलोमीटर सॉरी, अजीत अगर अपनी स्पीड डबल कर लेता है, अगर ये अजीत जो है अगर अपनी स्पीड डबल कर लेता है, तो अब जो ये अमित टी समय ले रहा है चलने में, इससे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है। मतलब अब इसको चलने में कितना समय लगेगा? t-1 आवर। क्लियर है यहां तक? अगर अमित y किलोमीटर इस स्पीड से चलता है t घंटे में, तो अजीत अगर अपनी स्पीड डबल कर देता है तो अमित जितना समय ले रहा है उससे 1 घंटा कम में पहुंच जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन बनाना है और 2 वेरिएबल होने चाहिए। लेकिन अगर मैं इसमें x लूँ और y लूँ और t भी ले लूँ तो 3 वेरिएबल हो जाएगा, और 3 वेरिएबल में हम इक्वेशन 2 बनाएंगे तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? t को हटाना पड़ेगा। अब t कैसे हटेगा ये देखते हैं। अच्छा देखिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दिमाग में हमेशा ये ध्यान रखे रखिएगा कि t को हमें क्या करना है? हटाना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू क्या है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आएगी? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 30, और स्पीड क्या है? y। तो ये t की वैल्यू निकल के आ गई अमित की। क्लियर है? तो अजीत की क्या निकल के आएगी? अजीत की t प्लस का 2, ये इसका टाइम ले रहा है कौन? अजीत ले रहा है चलने में 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना? स्पीड कितना? ये। तो यहां से देखिए, अगर t की वैल्यू हम 30/y रख दें और इसको इधर ले लें और इसको इधर ले लें -2, देखिए ये इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? इसी तरह से यहाँ अगर हम t-1 की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा? देखिए t-1 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या है? 2x, और t की वैल्यू रख दें 30/y, माइनस का 30/2x इक्वल्स टू 1 को उधर ले लें, तो देखिए इक्वेशन 2 बन गया। अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो आधा ही नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको क्या है? स्टेप वाइज स्टेप चलना है ये। लेकिन मैंने ये आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करके बताया है कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। हमें निकालना क्या है? अजीत का t+2 की वैल्यू और अमित की t वैल्यू निकालनी है, और अजीत की t-1 की वैल्यू निकालनी है, जिसमें t और t यहाँ से हम रखेंगे और 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब हम चलते क्वेश्चन की तरफ में। हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, हमें क्या करना है ये हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट लेंगे अजीत और अमित की स्पीड। लेट अजीत स्पीड x किलोमीटर पर आवर और अमित की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? अब टाइम निकालेंगे। ठीक है, टाइम क्या लेंगे?
पहले अमित का निकालते हैं। अमित टेक्स टाइम टू ट्रेवल 30 किलोमीटर, टी इक्वल टू 30 अपॉन में अमित का है तो 30 अपॉन वाई। क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह से अजीत का निकालेंगे, लेकिन अजीत कितना ले रहा है समय, अमित से 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो अजीत टेक्स टाइम टू ट्रेवल, या अजीत टेक्स टाइम मोर देन 2 आवर more than Amit's time, more than Amit's time to travel 30 किलोमीटर। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से t माइनस प्लस का 2 इक्वल्स टू 30 अपॉन में x। क्लियर हो गया, अजीत की बात कर रहे हैं, अजीत की स्पीड x है, यह कितना किलोमीटर चला है, 30 किलोमीटर चला है, t+2 लिया है, क्यों, क्योंकि ये अमित से क्या ले रहा है, 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है। क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं हम। अब इक्वेशन 1 से t की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, जैसा कि हमको पता है, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, t प्लस का 2 इक्वल टू 30 अपॉन में x, तो t की वैल्यू 30 अपॉन में y, इसको इधर ले लेते हैं, माइनस 30 अपॉन में x इक्वल टू माइनस का 2, ये इक्वेशन 3 बन गया। ये देखिए हमारा x और y वेरिएबल में इक्वेशन आ गया। क्लियर है, और यहाँ से t हमने हटा दिया। अब इसी तरह ये फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट केस था ये। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस कहता है अजीत अगर अपनी स्पीड डबल कर ले, इफ अजीत डबल्स हिज स्पीड देन अजीत की स्पीड कितनी हो जाएगी, अजीत स्पीड इक्वल टू 2x किलोमीटर पर आवर। यूनिट आप जरूर लिखा करिए, यूनिट मत छोड़ा करिए, क्योंकि टीचरों का सबसे ज़्यादा देखते यहीं पे है कि आपने यूनिट लिखा है कि नहीं। अजीत की स्पीड क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, अजीत टेक्स टाइम 1 आवर लेस देन अमित टाइम, 1 आवर लेस देन अमित's टाइम टू ट्रेवल 30 किलोमीटर। क्लियर है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, t-1 की वैल्यू निकलेगी 30 अपॉन में 2x, क्योंकि स्पीड अब क्या हो गई हमारी 2x। तो यहाँ से इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, तो हम t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। क्या है आपका, t-1 इक्वल टू 30 अपॉन में 2x, t की वैल्यू 30 अपॉन वाई, इधर लाएंगे माइनस का 30 अपॉन में 2x इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 5 हो गया। अब आप देख रहे होंगे हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5, जिसमें 30 अपॉन वाई एक सेम है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें अलग से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे और वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो पहले 3 वाला लिखेंगे, 30 अपॉन में y माइनस 30 अपॉन में x इक्वल टू माइनस का 2, फिर 5 लिखेंगे 30 अपॉन में y
माइनस का 30 अपॉन में 2x इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट कराते समय हमें पता है नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों देखिए कैंसिल आउट। यहाँ से क्या आएगा, 30 अपॉन में 2x माइनस 30 अपॉन में x इक्वल्स टू माइनस का 3। अब आपको पता है यहाँ से क्या ले लेंगे, या तो एलसीएम ले लें या तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दें। तो 30 माइनस 60 इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ से आएगा माइनस, क्या आएगा, ये x रहेगा, सॉरी, माइनस का 30 अपॉन में 2x इक्वल टू माइनस का 3। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे तो 10 और 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 5। क्लियर है। अब इस x की वैल्यू हम कहाँ रख दें, इक्वेशन 5 में रख देते हैं। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 5। 5 क्या है हमारा, 30 अपॉन में y माइनस 30 अपॉन में 2x इक्वल्स टू 1। तो हम क्या लिखेंगे, 30 अपॉन में y माइनस 30 अपॉन में 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 1। तो पहले 2 से काट दें, 15 आ गया, फिर 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15। तो 30 अपॉन में y माइनस 3 इक्वल टू 1। तो क्या निकल के आया, माइनस 3 उधर जाएगा, 30 अपॉन में y इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू आ गई 30 अपॉन में 4, y की वैल्यू आ गई 7.5। x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 7.5। तो हमने क्या माना था, अजीत की जो स्पीड है वो x माना था, और यहाँ हमसे पूछा फाइंड द स्पीड्स ऑफ वॉकिंग। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, अजीत की जो स्पीड है वो क्या माना था हमने, x, तो क्या लिखेगा 5 किलोमीटर पर आवर। और अमित की स्पीड क्या माना था हमने, y, तो अमित की स्पीड क्या निकलेगी, अमित स्पीड इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।